ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुबह की पहली किरण जब ईश्वर के नामों से जुड़ती है तो दिन नहीं पूरा जीवन पावन हो उठता है। प्रतिदिन प्रातः इस चैनल पर श्रवण करें भगवान विष्णु के सहस्र नाम, अर्थ और गूढ़ व्याख्या के साथ। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे भगवान विष्णु के सहस्र नामों का दूसरा श्लोक। इन नामों की दिव्यता आपके मन को देगी शांति और हृदय को भर देगी आध्यात्मिक ऊर्जा से। जब दिन का आरंभ हो हरिनाम से तो हर क्षण बन जाता है एक उत्सव। आइए प्रभु की कृपा से भरे हर सुबह श्री विष्णु सहस्र नाम के साथ। मित्रों, क्या आप जानते हैं वेद, पुराण, महाभारत जिनकी कलम से निकले वो ऋषि व्यास कौन थे? व्यासम वसिष्ठनवतारम सक्ते पत्रम अकल्मषम पराशर आत्मजम वंदे सुक्तातम तपोनिधिम। इस श्लोक का पहले अर्थ समझते हैं। व्यासम अर्थात वेद व्यास को, वशिष्ठ नवतारम वशिष्ठ ऋषि के पौत्र, सक्ते पौत्रम अर्थात ऋषि शक्ति के पुत्र, अकल्मषम अर्थात पाप रहित निर्मल, पराशर आत्मजम अर्थात ऋषि पराशर के पुत्र, वंदे अर्थात मैं वंदना करता हूँ, सुखतातम अर्थात अपने पुत्र सुखदेव से युक्त, तपोनिधिम अर्थात तप का भंडार, महान तपस्वी। अब इस श्लोक का अर्थ ऐसे समझें, वेद व्यास को वशिष्ठ ऋषि के पौत्र, ऋषि शक्ति के पुत्र, पाप रहित या निर्मल ऋषि पराशर के पुत्र, उनकी मैं वंदना करता हूँ। अपने पुत्र सुखदेव से युक्त, तप का भंडार, महान तपस्वी। दोस्तों, इस श्लोक में केवल व्यास जी का नाम नहीं है, बल्कि उनकी पीढ़ियों की पवित्रता, उनका ज्ञान और उनका तप समाया है। आइए इस श्लोक को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। ऋषि पराशर गंगा तट पर ध्यान मग्न थे। तभी उन्हें सती सत्यवती के रूप में एक दिव्य आत्मा मिली। उनके योग बल से एक अद्भुत बालक जन्मा। कृष्ण वर्ण का था पर अद्भुत तेजोमय था। जन्म लेते ही उसने कहा, माँ मुझे समय दो, मैं तप करना चाहता हूँ। और वह बालक तुरंत वन की ओर चला गया। वह कोई और नहीं, स्वयं वेद व्यास थे। उस बालक ने वर्षों तक गहन तप किया और जब लौटा तो उसकी दृष्टि केवल एक लक्ष्य पर थी और वह लक्ष्य था मानवता को ज्ञान देना। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उन्होंने महाभारत की रचना की, जिसमें भगवत गीता जैसा अमृत समाया हुआ है। और फिर 18 पुराण, जिसमें श्री हरि की भक्ति, कर्म, ज्ञान और मोक्ष की राह है। वह तपोनिधि था जो स्वयं को नहीं पर समस्त लोगों को प्रकाशित कर रहा था। इसी श्लोक के संदर्भ में सुखदेव जी का प्रसंग आता है। ऋषि व्यास का पुत्र सुखदेव हुए, जो गर्भ में भी इतना ज्ञानी था कि बाहर आने से मना कर रहा था। लेकिन पिता के वचनों ने उसे बाहर बुलाया और वह पुत्र ही बना, भागवत पुराण का वाचक। इस श्लोक में देखिए, सुकांत तपोनिधि अर्थात जिसे ज्ञान भी उत्तराधिकार में मिला और भक्ति भी। इस श्लोक में हम केवल एक ऋषि को नहीं नमन कर रहे हैं, बल्कि एक परंपरा को प्रणाम कर रहे हैं।
ज्ञान की, भक्ति की और तप की। व्यासम वसिष्ठनवतारम सक्ते पत्रम अकल्मषम पराशर आत्मजम वंदे सुक्तातम तपोनिधिम। जिन्होंने हमें वेद दिए उन्हें नमन करे, श्रद्धा से स्मरण करे और ज्ञान के दीप जलाए। जय श्री हरि, जय श्री हरि।